सपना अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसकी सास रसोई घर में खाने की तैयारी कर रही थी। आपको भी ये सपने जैसा लग रहा है ना? सपना यूं तो हमेशा अपने पीरियड के समय अपनी ज़रूरत का सारा सामान अपने पति के ऑफिस जाने के पहले ही उनसे कहकर अपने कमरे में रख लिया करती थी, ताकि उसे सासू माँ से कुछ मांगना न पड़े। लेकिन आज उसका पति विशाल ऑफिस जल्दी चला गया था, इसलिए वह उससे पानी देने को कहना भूल गई। माँ इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता नहीं बना पाती थी, इसलिए विशाल बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। उसने बच्चों के लिए रास्ते से ही बिस्किट के पैकेट लेकर टिफ़िन में भर दिए थे। सपना को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि यदि माँ को कुछ कहो तो माँ को बुरा लग जाता था। प्यास से उसे गला सूख रहा था, लेकिन वो डर रही थी कि कहीं फिर इस बात पर सासू माँ घर सिर पर न उठा ले। इन 3 दिनों के लिए वह सपना को रसोई में नहीं आने देती थी। सपना ने कई बार उनसे कहा कि मम्मी जी, आपकी उम्र हो गई है, आप थक जाती हैं, ऐसा ना करें। मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगी, लेकिन रसोई में प्रवेश करने दीजिए। हमारे पुराने रीति रिवाजों को मानना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन रिवाजों से यदि हमें तकलीफ़ हो रही है तो उसमें थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है मम्मी जी। लेकिन सपना की सास कभी मानी ही नहीं। सपना और सपना के पति ने यही सोचा कि ठीक है, ऐसा ही सही। सपना भी आराम कर लेती, फ़ोन पर बातें करती रहती, पढ़ाई कर लेती, अपना समय निकाल ही लेती थी। मन में झुंझलाहट ज़रूर हुआ करती थी, लेकिन चुप रहती, क्योंकि वो घर में कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। तभी सपना के घर फ़ोन की घंटी बजी। सासू माँ ने फ़ोन उठाया। सपना के कान फ़ोन पर ही थे। इस समय किसका फ़ोन आ गया होगा? सासू माँ की बातों से समझ में आया कि बुआ सास घर आ रही है। बुआ जी किसी शादी के लिए शहर में आई हुई थी। उन्होंने फ़ोन पर कह दिया कि ये यहाँ बस 2-3 दिन घर पर रहेंगी आकर। फ़ोन रखते ही सपना की सास सीधे सपना के कमरे में आ गई। हालांकि वो कभी इन दिनों उसके कमरे में नहीं आती थी। सपना डर के मारे खड़ी हो गई। सपना की सास ने कहा, अरे बुआ जी आ रही हैं। जी अचानक ऐसे आ जाएंगी, पता ही नहीं था। पहले फ़ोन कर बता देती तो अच्छा रहता, कुछ तैयारी कर लेते। अब आधे घंटे में यहाँ आ जाएंगी, वहाँ से तो निकल ही गई हैं। अब मैं क्या करूँ? सपना ने कहा, मम्मी ये तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। अब आप ही सोचिए क्या कर सकते हैं। अब मैं तो रसोई में आ नहीं सकती। सपना जानती थी कि उसकी बुआ सास ये सारी बातें बिल्कुल नहीं मानती। सपना की सास का चेहरा देखने लायक था। डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी। उन्होंने सपना से कहा, तुम ही बताओ अब क्या करें। सपना ने कहा, आप कहें तो मैं रसोई में जाकर फटाफट खाना बना लेती हूँ। सपना की सास को जो कोई उपाय न सूझे तो क्या करती बेचारी। उन्होंने सपना से कहा, ठीक है ऐसा करो, तुम खाना बना लो, मुझसे नहीं हो पाएगा। और बुआ जी अकेले नहीं आ रही, उनके कुछ रिश्तेदार भी साथ आ रहे, तो ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग तो बना लेते हो इतना खाना, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करो तुम ही खाना बना लो। सपना मन ही मन में हंस रही थी कि कितनी आसानी से सासू माँ ने अपने संस्कार रीति रिवाज को पल भर में बदल दिया। जब पहले उनकी इस बात पर वे बहस करते तो सासू माँ उसे यही कहती, अरे 3 दिन तुम्हें आराम मिल जाएगा, ये सारे रीति रिवाज इसीलिए बनाए गए हैं कि आराम मिले। आराम करने मिल रहा है तो करती क्यों नहीं। अब जब इतने लोगों का खाना बनाने की बात आई तो बहू के आराम की चिंता नहीं, बल्कि इस बात की चिंता है कि मेहमान बिना खाए कैसे जाएंगे। सासू माँ ने कहा, अरे जा सपना, फटाफट खाना बना, जीजी और उसके रिश्तेदार आते ही होंगे, फिर क्या बोलेंगे। सपना ने कहा, मम्मी मैं आज तो खाना बना दूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन आप पीरियड्स में के रिवाजों के नाम पर रसोई में आने में जो पाबंदी लगा देती है, कृपया उसे हटा दीजिए। आप खुद जानती हैं कि आप इस उम्र में काम नहीं कर सकती, इतने सारे काम की वजह से आप झुंझलाते रहते हैं। आज विशाल भी जल्दी चले गए, टिफ़िन भी नहीं ले गए, बच्चे भी बिस्किट टिफ़िन में लेकर गए। आपको नहीं लगता कि ये सब ठीक नहीं है मम्मी जी? सासू माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, चल अभी तो खाना बना, अगले महीने का अगले महीने देखेंगे। अगले महीने सपना के पीरियड्स आते ही सास ने कहा, अच्छा तो ऐसा करो, तुम लोग ठीक ही कह रहे थे, मेरे जिद के कारण तुम लोग परेशान हो जाते हो, इससे अच्छा है कि तू रसोई में आ जा, कोई बात नहीं। ये तो मेरा मन नहीं मानता था, इसलिए तुझे रसोई में आने नहीं देती थी।
पर लगता है तेरी बात सही है, सबको सुबह सुबह जल्दी जाना होता है, इतनी सुबह तो मुझसे कुछ हो ना पाएगा। सपना ने कहा, मम्मी समय के साथ बदलना पड़ता है, आप बदल गई ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी?